मकर राशि न सम्मान का मोह न अपमान का भय। लेकिन ये बात सच है, जब व्यक्ति संकट में पड़ते हैं तो चारों तरफ से वो घिर जाते हैं। व्यक्ति उनके ऊपर गलत आरोप, गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, उन्हें हमेशा मानसिक प्रताड़नाएं देते रहते हैं, उनके ऊपर गलत आरोप लगाते हैं, उन्हें हमेशा किसी न किसी कारण बस अपमानित होना पड़ता है। लेकिन उस दुख दर्द के समय जो व्यक्ति उस अपमान का, अहंकार का, अनेकों जो हमें दुख पहुंचाते हैं उसका जहर और विष यदि पी लेते हैं तो उसके बाद का जो समय होता है ज़रूर उन्हें एक दिन अमृत मिलती है और वो अमृत पा करके अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी कामयाबी पाते हैं। क्योंकि आपके ऊपर शनि के 7.5 चलने रहे थे और 7.5 29 मार्च को समाप्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में दुखों का आगमन हो रहा है, फिर भी आपके जीवन से दुख नहीं समाप्त हो रहे हैं। क्योंकि कहते हैं जब शनि के 7.5 समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में फिर से उनके जीवन में खुशियाँ लौटा देते हैं शनिदेव, फिर से उनके जीवन में खुशियों का आगमन होता है। लेकिन आपके जीवन में ऐसा नहीं हो रहा है। हालांकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं मकर राशि के जिनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत बड़े चमत्कार भी हुए हैं। बहुत व्यक्ति की जो इच्छा थी उनकी इच्छा भी पूर्ति हो रही है। जो घर बनाने की सोच रहे थे, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे, वाहन लेने की सोच रहे थे, वो ले भी चुके हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो प्लानिंग भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में अभी भी दुखों का आगमन है, दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और उनके जीवन में सुखों का आगमन नहीं हो रहा है। लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य बना करके रखिए। कहते हैं ईश्वर जिनको जितना बड़ा पद, प्रतिष्ठा, जिम्मेदारी, धन, वैभव देने वाले होते हैं उनके जीवन में उतनी ही बड़ी संकट, समस्या उत्पन्न कर देते हैं। और ये ईश्वर की परीक्षा होती है, शनिदेव की परीक्षा होती है। शनिदेव की परीक्षा में हर एक व्यक्ति पास नहीं कर पाते और जो व्यक्ति पास कर जाते हैं उनके ऊपर सदैव शनिदेव की कृपा बनी रहती है, सदैव उनके ऊपर शनिदेव का आशीर्वाद बना हुआ रहता है। क्योंकि शनिदेव कर्म के फलदाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश राजा भी कहलाते हैं। और कर्म के फलदाता होने के कारण वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसे ही फल प्रदान करते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति के जीवन में इतने धन का आगमन होता है कि धन के साथ साथ अहंकार इतने उत्पन्न हो जाते हैं कि उसमें गौर नहीं करता। अपने धन के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने शक्ति के बल पर दूसरे व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना देते, मानसिक कष्ट उन्हें देते। और उनको ये नहीं पता है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में रंग से लेकर राजा तक जो भी हैं उन्हें कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे कैसे भी क्यों न हो। क्योंकि जब भगवान राम ने बाली को छुप के मारा था त्रेता युग में, तब भगवान कृष्ण को भी उसी तरह से मारा था द्वापर में और वो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कर्म का फल भुगतना पड़ता है, जैसा आप कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति धन के साथ साथ अपने अहंकार पर, अपने क्रोध पर काबू पा लेते हैं उनके ऊपर सदैव राहु की, शनिदेव की शुभ दृष्टि बनी रहती है। क्योंकि जब भी कोई ग्रह हमें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं तो इनका बहुत कुछ कारण होता है। कोई हमें आगे ले जाने के लिए हमारे जीवन में दुख उत्पन्न कर देते, तो कोई हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में